हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी के बीच में खबर फ्लोट कर रही होगी कि कल रात जेई एडवांस ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर जेई एडवांस 2022. तो आई एम हियर टू प्रेजेंट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जेई एडवांस. आपके जितने भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी डाउट्स हैं, ये मैं सभी आपको बताने के लिए आया हूँ. सबसे पहले बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है सर, जिस पे आप सभी जाने की तमन्ना रखते हो, दैट इज आईआईटी बॉम्बे. आते हैं, हम देखते हैं जेई एडवांस ने क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें रखी हैं. इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट तक इन्फॉर्मेशंस आर वेरी ब्रूटल, वेरी इंपॉर्टेंट. और एक अच्छी खबर भी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2020 में बोर्ड एग्जाम दे रखा है या 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रखा है, उनके लिए तो खैर ठीक ही है, पर जिन्होंने 2020 में बोर्ड एग्जाम दे रखा है उनके लिए सबसे पहले दो नोटिफिकेशंस आती है जेई एडवांस की तरफ से. पहली नोटिफिकेशन है कि जेई एडवांस 2022 इंफॉर्मेशन ब्राउजर आर नाउ अवेलेबल ऑन वेबसाइट. आई हैव इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स ऑफ दैट जिस पे अभी अपन डिस्कस करेंगे. उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकेंड नोटिफिकेशन इज जेई एडवांस विल बी कंडक्टेड ऑन संडे, दैट इज 3rd of July 2022. द कंप्लीट शेड्यूल इज अवेलेबल. मतलब एग्जाम हमारा संडे को होने वाला है 3rd of July को. तो डेट मार्क करके रख देना. दिस डेट विल चेंज योर पास्ट, प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर. फिर एक अपडेट बहुत पहले आई थी, इसके रिगार्डिंग भी इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जेई ने बहुत क्लियरली बहुत सारी बातें लिखी हैं. और ये क्या है सर, रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन जेई एडवांस 2022. और ये रिलैक्सेशन जो है वो 2020 के स्टूडेंट्स और 2021 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसको भी हम बहुत डिटेल में आगे देखने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन से. सबसे पहले हम बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसा आपको पता है 3rd July 2022 को होगा. उसके बाद मैं बात करूं दो पेपर में जो एग्जाम होता है, टाइमिंग ऑफ द फर्स्ट पेपर विल बी 9 AM to 12 PM और सेकेंड पेपर होगा 2:30 बजे से, दैट इज 2:30 PM to 5:30 PM. उसके बाद अगर मैं बात करें और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, तो और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ आपके सामने है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बिगिन ऑन 8th of June. इसका मतलब यह है कि जेई मेंस विल बी कंडक्टेड बिफोर 8th of June क्योंकि जेई मेंस के रिजल्ट को ही क्राइटेरिया बना के जेई एडवांस होता है. तो टाई अप योर शूज फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो. फिर अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा सर, बहुत शॉर्ट टाइम है, आप देख सकते हो 6 दिन 7 दिन का टाइम है महज. तो आपको इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है. फिर लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट इज 15 जून, एक दिन के बाद से, वो भी शाम के 5 बजे तक. टाइमिंग याद रखना, शाम के 5 बजे तक. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, सोचते हैं 12 बजे तक है, रात के 12 बजे तक होगा, क्योंकि 14 जून तो रात के 12 बजे खत्म होता है और जहां 5 बजा आप तो भैया अप्लाई नहीं कर पाए, फंस गए. फिर नेक्स्ट आते हैं सर. उसके बाद हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. क्या क्या है ये सभी को पता है सर, ये कोई नई बात नहीं है, पर हाँ इस बार एक नया एडिशन है, उस पर हम चर्चा करेंगे. 4 क्राइटेरिया बहुत नॉर्मल होती हैं, 4 से 5 क्राइटेरिया इट इज एवरी टाइम देयर इन द ब्रोशर. देखते हैं. सबसे पहली क्राइटेरिया परफॉर्मेंस इन जेई मेंस. जैसा कि आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस से उठाए जाते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज, उन्हीं को जेई एडवांस देने का परमिशन होता है. कैटेगराइज जेई एडवांस ने अपने ब्रोशर में कर रखा है, आप इसको बड़े आराम से देख सकते हो. जैसे यहाँ पे परसेंटेज वाइज कैटेगरी भी दे रखी है. यहाँ पे एक बात और लिखा है कि कई बार रैंक में टाई अप हो जाता है, जैसे मान लो रैंक 2 पे 2 लोग आ गए, तो उस केस में जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट में एक्सीड टू 2.5 lakhs, बट 2.5 लाख बच्चे जेई मेंस से जेई एडवांस की तरफ मूव करेंगे. ये पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस इन जेई मेंस. उसके बाद अगर हमारे दूसरी, तीसरी और चौथी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक साथ लेकर के आया हूं मैं, आइए देखते हैं इसमें क्या है. सबसे पहले दूसरी क्राइटेरिया जो है दैट इज एज रिलैक्सेशन या एज लिमिट की अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन नहीं एज लिमिट की अगर हम बात करें, तो कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न आफ्टर 1 October 1997, जो कि आप सभी होंगे, ये मेरे को पता है. और 5 years इज रिलैक्सेशन है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स. नॉट अ बिग डील, ये सबको पता होता है कि कौन दे सकता है कौन नहीं. खैर दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमेशा जेई एडवांस में फिक्स्ड होता है, और वो क्या होता है सर, यू हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स, और वो भी कंसेक्यूटिव ईयर में. ऐसा नहीं कि आपने एक अटेम्प्ट अभी दिया फिर सोचा नहीं यार 3 साल के बाद अगला अटेम्प्ट देंगे, नहीं, कंसेक्यूटिव ईयर्स में. और उसमें भी नॉर्मली जो पहला अटेम्प्ट होता है दैट इज विथ 12th. पहला अटेम्प्ट ये विथ 12th काउंट कर ही लेते हैं, आप दो चाहे ना दो. उसके बाद हम आगे बात करते हैं सर क्राइटेरिया 4. ये क्या है सर, अपीयरेंस इन 12th एग्जामिनेशन. आपको 12th एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा. जिसने बोर्ड पास कर रखा है वही जेई एडवांस में एडमिशन ले सकता है. यहाँ पे एक बात है उसको मैं पढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से. अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर
class 12th or equivalent examination for the first time either in 21 or 2022. देखो, अगर आपने 2021 में एग्जाम बोर्ड का दे रखा है तो पहला अटेम्प्ट ये हो गया, दूसरा अटेम्प्ट आपका 2022 हो जाएगा, दैट्स ऑल। अगर आपने 2022 में बोर्ड एग्जाम देना है तो इसका मतलब है ये आपका पहला अटेम्प्ट ही होगा इन जेई एडवांस। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोविजन है, वो क्या है सर, ध्यान से देखिए। कैंडिडेट हु हैड अपीयर इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022 और अर्लियर आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन जेई एडवांस इतना अनलेस कवर्ड बाय वन टाइम स्पेशल मेजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई एडवांस हैज गिवन अ वन टाइम स्पेशल मेजर। बहुत सोच समझ के ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं और वो नेक्स्ट पेज पे है, उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2020 वालों की अगर मैं बात करूं, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में हुआ था तो पहला अटेम्प्ट ये हो जाना चाहिए, 2021 में आपका दूसरा अटेम्प्ट हो जाना चाहिए और इसके बाद आपको जेई एडवांस का कोई चांस नहीं है। पर यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है, आइए उसको देखते हैं सबसे पहला रिलैक्सेशन क्राइटेरिया एज पर स्पेशल केस ऑफ जेई एडवांस। इतना दो क्राइटेरिया में इसको बांट रखा है, दोनों को अलग अलग से डिस्कस और बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 2021 एंड 2020। 2020 के लिए तो ये आप समझ लो एक तिजोरी खुल गई है सर। आगे आते हैं सर। पहली बात ये है कि वन टाइम मेजर फॉर दोज हु अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 एंड 2021। ये वन टाइम प्रोविजन है सर, मतलब इसी बार है, अगले बार से फिर चीजें नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगी। एंड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर जेई एडवांस इन 2021 बट डिड नॉट अपीयर। ध्यान रखिएगा, आपने जेई एडवांस 2021 में रजिस्टर किया हो मतलब यू हैव क्वालिफाइड जेई मेंस, और जेई मेन क्वालिफाइड करने के बाद आपने जेई एडवांस के लिए रजिस्टर तो किया हो लेकिन अपीयर ना किया हो। और अपीयर कहां ना किया हो तो बहुत स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन्ड है, मैं सारी चीज बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ रहा हूं, देखिए इसको ध्यान से। कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 और 2021 एंड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर जेई एडवांस 2021। आपने 2020 में या 2021 में अपीयर किया और सक्सेसफुली रजिस्टर किया बट वेयर एब्सेंट इन बोथ द पेपर्स। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक पेपर दे के आ गए और फिर बोलेंगे नहीं हमने तो एग्जामिनेशन नहीं दिया था भैया, हमें फिर से मौका दो, ऐसा नहीं है सर। दोनों पेपर में अगर आप अपीयर नहीं हुए हैं आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट अपीयर फॉर जेई एडवांस। ऐसे बच्चों के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, These students have already qualified JEE Mains, क्योंकि इन्होंने JEE Advance का फॉर्म भरा था तो they are they can directly appear to JEE Advance। ये डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं JEE Advance में, ये बात आप याद रखिएगा। These students can directly appear। आप लोग अगर ऐसे कैटेगरी में आते हैं तो आप डायरेक्टली JEE Advance में अपीयर कर सकते हैं। हाँ, आपको JEE Advance 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। However, they must successfully register to JEE Advance 2022, जिसके रजिस्ट्रेशन डेट की अभी मैंने बात की। ऑनलाइन पोर्टल से और पे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देनी पड़ेगी सर। फिर से ऐसा नहीं कि उस बार फीस दिया था सर पर एग्जाम नहीं दिया तो काम चला लो ना। फर्दर दीज कैंडिडेट वुड बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू दैट ऑफ पार्ट। जो 2.5 लाख बच्चे जेई मेन से आएंगे इस बार, जो 2.5 लाख बच्चे 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेई मेन से आएंगे, उनके एडिशन में ये बच्चे होंगे सर, उनके एडिशन में ये बच्चे होंगे। तो ऑब्वियसली इस बार जेई एडवांस 2.5 लाख से कई ज्यादा बच्चे अपीयर करेंगे। दिस इज अ वन टाइम मेजर वैलिड ओनली फॉर जेई एडवांस। इतना जेई एडवांस ने इसको क्लियरली लिखा है कि ऐसा नहीं कि बार बार अब आप ये मांगने लग जाओ जेई एडवांस से। फिर आते हैं यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है वन टाइम मेजर फॉर दोज हु विल अपीयर फर्स्ट अपीयर्ड इन क्लास 12th इन 2022। 2020 में जिन्होंने 12वीं के बोर्ड की परीक्षा दी है उनके लिए भी एक वन टाइम प्रोविजन है। उनके लिए क्या है, एज वन टाइम स्पेशल मेजर ड्यू टू ऑनगोइंग पैंडेमिक। ये सभी कोविड के वजह से ये नए मेजर्स आ रहे हैं। वो क्या है सर, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर जेई एडवांस 2022। यही बात है, मतलब 2020 में जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया, 2020 में जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, वो भी 2022 में अपीयर कर सकते हैं। वैसे आप अगर ईयर के हिसाब से देखोगे तो कॉन्जिक्यूटिव ईयर के हिसाब से ये दूसरा साल नहीं है, उनका तीसरा साल होगा। 2020 में पहला साल, 2021 में दूसरा, अब ये 2022 तीसरा साल हो गया। उनके लिए प्रोविजन थोड़ा सा अलग है ना। एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपीयर फॉर जेई एडवांस। अब देखो ये जेई एडवांस में अपीयर कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू है, एक अलग पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि
दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड ओनली वंस फॉर जेई एडवांस आइदर इन द ईयर 2020 और 21। इसका मतलब 2 अटेम्प्ट क्राइटेरिया को आप एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आपने 2020 और 2021 में किसी एक ही बार जेई एडवांस को अपीयर किया है, एक ही बार, मान लो 2020 में किया, 2021 में नहीं कर पाए, 2020 में नहीं किया था, 2021 में किया, तब आप एलिजिबल हो। ये पहली क्राइटेरिया आपकी। फिर और have not appeared in any paper in both JEE Advanced 2020 एंड 2021, मतलब दोनों ही जेई एडवांस में। आप ऐसा मत बोलना सर 2020 में मैंने पेपर 1 दिया था, 2021 में मैंने पेपर 2 दिया था, तो भी मैं एलिजिबल हूँ। नहीं सर, आपको सर क्या कर रहा है, आप तभी एलिजिबल होंगे 2020 वाले स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए सर, अगर आपके जानकारी में कोई 2020 वाले स्टूडेंट है तो उनको भी आप बताएं सर, है ना, कि द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड ओनली वंस फॉर जेई एडवांस। एक ही बार आप जेई एडवांस में अपीयर किए हो अभी तक, जो कि 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं तब से, और आइदर इन द ईयर 2020 और 2021, दोनों में से किसी एक साल, एंड हैव नॉट अपीयर्ड इन एनी पेपर इन बोथ जेई एडवांस 2020 एंड 2021। अगर आपने दोनों में एक पेपर दे रखा है तो आपके लिए अब ये क्राइटेरिया वैलिड नहीं है, और ये तो वैसे भी नहीं है। फिर दी स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, इन कैंडिडेट के लिए ना जेई एडवांस देना, जेई एडवांस ये डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं, जेई मेंस देने के लिए कोई मैंडेट नहीं है। ये देना चाहे दे, नहीं देना चाहे नहीं दे। इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन ये भी है कि these कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर जेई मेंस, और जेई मेन में टॉप 2.5 लाख की क्राइटेरिया में अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से ये आने चाहिए। तो दीज आर द प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 2021 एंड 2022। ये वाले बच्चे डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं। ऐसे बच्चे इनके साथ इनकेस क्या है सर, दे हैव टू सेट फॉर जेई मेंस ऑल्सो। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स का भी एक पेज है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जेई मेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपको जेई मेन की साइट पे अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल जेई एडवांस और जेई मेंस ने मीटिंग वगैरह करके सारी बात की होगी। इट इज कमिंग सून, बहुत जल्दी ये बातें आपको पता चलेंगी। टिल द टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो अभी तक जेई मेंस के साइट पे कुछ भी अपडेट नहीं था। हाँ, जेई एडवांस के था। फिर रिजल्ट ऑफ जेई मेंस ये भी डिसाइड करेगा एनटीए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर जेई एडवांस, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 जून से 14 जून तक ये चलेगा, 8 से 14 जून तक ये चलेगा। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट ये 15 जून शाम 5 बजे तक। फिर चूजिंग ऑफ स्क्राइब ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा 27 जून से लेकर के 3 जुलाई तक। जेई एडवांस संडे 3 जुलाई, अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद हम बात करें, कॉपी ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्स विल बी अवेलेबल बाय 7th ऑफ जुलाई। ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की 9th ऑफ जुलाई। फीडबैक और कमेंट्स और कोई सवाल में अगर आपको गड़बड़ी लगती है तो वो 9th एंड 10th को हो जाएगा। ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल आंसर की ऑन 18 जुलाई एंड द रिजल्ट डे, द डे ऑफ रिजल्ट इज 18th ऑफ जुलाई इटसेल्फ 10 बजे। साथ ही साथ ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे सर, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस ने इसको हाईलाइट किया, इसको हाईलाइट किया। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर आर्किटेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आर्किटेक्चर वालों के लिए है। और फिर टेनेटेटिव जोसा जो होता है अपना जॉइंट सीट काउंसलिंग, वो, और आर्किटेक्चर का रिजल्ट थोड़े बाद में आता है, तो आर्किटेक्चर का रिजल्ट विल बी ऑन 24th ऑफ जुलाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो ये दीज आर द पार्टिसिपेटिंग आईडीज इन जेई एडवांस। ये टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो दीज आर 23 आईडीज। तो चलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। बिल्कुल इसको आप अंत तक देखा होगा, आपने अंत तक देखा होगा, तो जो भी आपके दोस्त यार हैं उन तक ये बात पहुंचाइए कि जेई एडवांस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम की डेट क्लियर है। अपने सामने एग्जाम की डेट चिपकाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।